युद्ध में अमेरिका हार गया है क्या? मैं 4 पॉइंट आपके सामने बता रहा हूँ। अमेरिका ने भारत से कहा कि दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए वो रूस से अगले 30 दिन के लिए तेल खरीद सकता है। अगले ही दिन अमेरिका दुनिया भर के देशों से कहता है कि सुनो, रूस का जो तेल मार्केट में तैर रहा है, जहाजों में है, खरीद लो ताकि दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस सीमित बनी रहे। नंबर तीसरा, अभी उन्होंने हाल ही में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर निकलने वाले जहाजों को वो सुरक्षा नहीं दे सकते। और नंबर 4, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो बैंक हैं, जो पश्चिम एशिया के अंदर अमेरिकी बैंक हैं, उन बैंकों के स्टाफ से कहा गया है कि निकल लो, फिर वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि ईरान आप पर हमला कर सकता है। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब ईरान की एक बैंक को इजराइल ने निशाना बनाया, जिसका नाम है सेपाह बैंक, जो कर्मचारियों की तनख्वाह डिलीवर करती है। तो उसका डेटा उड़ गया, किसको कितनी तनख्वाह देनी है। तो इजराइल ने क्या सोचा कि मैं इस तरह से बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दूंगा तो पैसा इनके कर्मचारियों तक जाएगा नहीं, और जब सैनिकों तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो युद्ध करने की स्थिति में होंगे नहीं। तो ईरान ने कहा कि 20 तारीख को नौरोज का उत्सव है, उस समय पर लोग त्योहार की तैयारियों में होंगे। आपने उस बैंक को निशाना बना दिया जो हमारे कर्मचारियों की जरूरत। अनाउंसमेंट होता है विदेश मंत्री की तरफ से कि हमारी ओल्डेस्ट बैंक को, जो हमारे एम्प्लॉइज के लिए जुड़ी हुई थी, उन्होंने इसको टारगेट किया है। अब हमारी पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज विल एग्जैक्ट रिट्रीब्यूशन फॉर द क्राइम, और हम इसका इलाज करेंगे बढ़िया तरीके से। तो ऐसे में इस इलाज की चेतावनी सुनते ही यहाँ पर तत्काल प्रभाव से इन पश्चिम एशिया के जितने भी देश हैं, यहाँ पर अमेरिकी और जो वैसी बैंक है जो निवेश के नाम पर है, उन सब के अंदर खलबली मच गई। बैंक को इवैक्यूएट करने के आदेश दे दिए गए, ऑफिस बंद करने के कतर के अंदर, दुबई के अंदर सब जगह आदेश दे दिए गए। सिटी बैंक ने अपना यूएई के अंदर ब्रांच को टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया। वॉल स्ट्रीट बैंक ने भी यूएई के स्टाफ से कहा है कि आप रिलोकेट हो जाइए थोड़े दिन समय के लिए। डेलॉइट ने दुबई छोड़ने का, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, एचएसबीसी, ये कतर ब्रांच अब छोड़कर यहाँ से निकलने का प्लान कर रही है। ईरान की वजह से अब दूसरी जो सबसे बड़ी संकट है, जो अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर था, वो अब इकोनॉमी पर दुबई और कतर के अंदर दिखाई दे।